आज का जो क्लास होगा, जो भूगोल है हमारे पास, भूगोल का अध्याय 1 का ये भाग 2 है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इसमें 4-5 चैप्टर का एक चैप्टर देगा, ठीक है। यानी कि अगर आप भारतीय भवन पढ़ रहे हैं तो उसमें से 5 चैप्टर मिला करके इसमें क्या है, एक चैप्टर है। तो इसका अलग अलग क्या करेगा, वीडियो होगा, ठीक है, अध्याय 1 का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले रहे हैं सबको, ठीक है। तो अध्याय 1 में बहुत सारा चीज़ है, जल संसाधन है, भूमि संसाधन है, तो इसको हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप भारतीय वन पढ़ते तो अध्याय 2 में है जल संसाधन, उसके बाद फिर अलग अलग भूमि संसाधन है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, सारा चीज़ में क्या क्या दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, भारतीय वन के हिसाब से इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये भाग 2 है। तो कल हमने पढ़ लिया सारे चीज़ को, जो सब पढ़ना था, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है क्या चीज़, जो संसाधन है, संसाधन नियोजन क्या होता है, क्योंकि हम संसाधन के प्रकार पर क्या किए थे, चर्चा कर ली था अच्छे से, ठीक है। तो देखो संसाधन नियोजन क्या होता है, क्या चीज़, हम इसमें ज़्यादा बात नहीं जानेंगे, संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बात जानेंगे, जो संसाधन संरक्षण, ठीक है, संसाधन संरक्षण, ठीक है, संसाधन संरक्षण जानेंगे। और उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन जानेंगे और मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद और कुछ था क्या, हाँ दूसरा नहीं था, देखो पृथ्वी सम्मेलन वही था, उसके बाद नहीं था, ठीक है। देखो ये संसाधन नियोजन क्या होता है, तो संसाधन से हमने क्या किया, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया कि जो मानव होगा, ठीक है, मानव की आवश्यकता को जितनी सारी चीज़ क्या करेगा, वह पूरा करेगा, ठीक है। वही सारी चीज़ क्या होगा, हमको संसाधन होगा। वो ये नियोजन मतलब क्या हो गया, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको अच्छे से ढंग से क्या करना, यूज़ करना, मतलब किसी जो संसाधन तुम्हारे पास है, ठीक है, हाँ उसका क्या करना, एक ढंग से क्या करना, उपयोग करना, मतलब कि सही से क्या करना, उपयोग करना। जैसे हमारे पास ये मार्कर हैं, इस मार्कर को क्या करेंगे हम, अच्छे से क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको ज्योग्राफिक भाषा में अच्छे से यूज़ करने का मतलब विवेकपूर्ण तरीका से क्या करना है, इसका यूज़ करना, हाँ विवेकपूर्ण तरीका से, ठीक है, समझ गया। यानी अगर तुम्हारे पास कोई भी संसाधन है तो उसको क्या करना, अच्छे से क्या करेगा, अगर यूज़ करेगा तो उसको क्या करेगा, अच्छे से यूज़ करने के बाद जो शब्द प्रयोग किया जाता है संसाधन नियोजन। जैसे कि हम ये मार्कर अभी सिर्फ अगर बोर्ड पर ही चला रहे हैं और किसी चीज़ पर नहीं चला रहे हैं, ठीक है, तो इसका अच्छा यूज़ होगा, क्योंकि बोर्ड के चलाने के लिए ही बना गया है कि ना। इसको अब अच्छा से यूज़ कर लें तो ये संसाधन नियोजन होगा। जिस प्रकार से तुम अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो पहले के टाइम में जो बम बनाया जाता है वह सब बम पहले पहाड़ को तोड़ने के लिए बनाया जाता था, समझ गया, हाँ। लेकिन पहले क्या होता था, बम जो बनाता था वो पहाड़ को तोड़ने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, वही बम क्या करता है, दीपावली और कोई भी त्यौहार होता है, पता है कोई फंक्शन होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम यूज़ कर लेते हैं, और किसी को मारने में भी क्या करते हैं हम यूज़ कर लेते हैं। तो अच्छा नियोजन नहीं हुआ, ठीक है। यानी जो सामान रहना चाहिए क्या करना चाहिए, उसको हमको अच्छा से यूज़ करना चाहिए, तभी क्या होंगे, हमको संसाधन नियोजन होगा, समझ गया, बोलो ना रे, समझा। यानी कि जो हमारे पास संसाधन होगा उसको क्या करेंगे, अच्छे से उपयोग करेंगे, यानी विवेकपूर्ण तरीका से क्या करना, उसका उपयोग करना, ठीक है। तो जो हमारे पास संसाधन संरक्षण होगा, क्या होगा, तो संसाधन के बारे में क्या किया हमने, अच्छी तरीका से जान लिया, ठीक है। ये संरक्षण मतलब क्या हो गया, बचाना, ठीक है, हाँ। जो हमारे पास संसाधन रहेगा उसको क्या करेंगे, बचाएंगे, समझ, ठीक है। अब बचेगा कब, तो बचेगा वही जो हमारे पास संसाधन नियोजन था, वही उपाय करेंगे तभी तो बचेगा। अगर संसाधन नियोजन नहीं करेंगे तो संसाधन हमको नहीं बचेगा, उसको बचा क्या करना, हमको रखना, समझा कि समझ गया क्या चीज़। यानी कि सीधा सीधी बात कहे तो संसाधन संरक्षण संसाधन नियोजन ही है, ठीक है। क्योंकि संसाधन नियोजन में भी क्या करते हैं, जो हमारे पास संसाधन रहेगा उसको क्या करना, अच्छे से यूज़ करेंगे। जब अच्छे से यूज़ करेंगे तो संसाधन मेरा बचा हुआ रहेगा। इस तरीके से आजकल पानी का यूज होता है, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ क्या करता है, पानी का एकदम राइट टू राइट क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे किसी अगर एक बाल्टी में उसके पास पानी है तो वह सेटिंग से क्या करेगा, यूज़ करेगा, 2 जग नहाने में, 2 जग खाने में, 2 जग बर्तन धोने में, 2 जग भोजन बनाने में, उसका लिमिट है, उससे ज़्यादा क्या करता, यूज नहीं करता। और ज़्यादा यूज़ करबो करता है तो वह शुद्ध पानी यूज़ करता नहीं है, नहाने के लिए कोई भी पानी यूज़ कर देता है, जैसे कि नदी का पानी हो गया, बहुत सारा पानी है। तो तुम्हारे पास अभी पानी है, तुम इसका यूज अच्छा से क्या करता है, नहीं करता है, 2 बाल्टी की जगह 5 बाल्टी नहा लेगा, 2, ठीक है, समझ गया, हाँ समझ रहा है, समझ रहा है।
तो ये जो संसाधन संरक्षण है, क्या है, संसाधन संरक्षण है, यानी संसाधन नियोजन में जितने सारे तरीके क्या करेंगे, यूज करेंगे, वही क्या होगा, संसाधन संरक्षण होगा। ठीक है, तो संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब देखो जो अगली बात है मेरा क्या है, सतत विकास। क्या चाहिए, सतत विकास। देखो क्या होता है, ये बहुत ईजी है। क्या है, बहुत ईजी। देखो क्या है, देखो बहुत ईजी क्या है। अभी अगर तुम संसाधन को क्षति पहुंचाएगा, क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा। हाँ, बस छोटी सी बात है। क्या है, अगर संसाधन को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। जो चीज़ भविष्य में यूज होने वाला चीज़ है वही चीज़ क्या करता है, अभी तुम वर्तमान में क्या करता है, यूज करता है, तो ये सतत विकास होगा। एग्जाम्पल तरीका समझो, जैसे किसे मान लो किसे अभी हमारे पास देखो कितनी सारे गोठा है कि ना, जो गोबर का उबला होता है उसको गोठे कहते हैं। हाँ, ये हमारे पास कोई भी है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है कि ना है। ठीक है, तो इसका हम निफिक्री से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, गाड़ी में डालते रहते हैं, चलाते रहते हैं कि ना। अगर ये सब काम भविष्य में देखा जाए, अगर भविष्य में ऐसा कोई मशीन आ जाए, क्या जाए, भविष्य में ऐसा कोई मशीन आ जाए और उस मशीन से क्या करें, बहुत सारा चीज़, पेट्रोल से बहुत सारा चीज़ यूज़ हो जाए, मतलब कि जितना आजकल होता है उससे ज़्यादा यूज़ हो जाए। ठीक है, जो गोबर का उबला है, अभी गोबर का उबला मान लो किसी 4-5 गोबर का उबला लेंगे, यानी गोठा लेंगे, तब जा क्या करता है, अच्छे से रोटी पक जाता है कि ना है। लेकिन अभी हम तुमको बता देते हैं, एक साइंटिस्ट है न्यूटन, ठीक है, हाँ न्यूटन, देखो उसने, अल्बर्ट आइंस्टीन भी है, ठीक है, सारे लोग क्या किए, मिला करके क्या किए, इसने A=mc² को फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी द्रव्यमान है, तो अभी एक गोठा उगला है, ठीक है, वो गोठा में इतनी पावर है, समझा, उस गोठा में इतनी पावर है कि तुम पूरे सहरसा को क्या कर सकता, लाइट दे सकता है। ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए मशीन अभी है नहीं। यानी कि सीधा सीधी बात समझो कि अभी पास जो वर्तमान में तुम्हारे पास है उसको क्या करता है, तुम क्षति पहुंचाता है। जो चीज़ तुम भविष्य में यूज़ करने वाला है वो चीज़ क्या करता है, अभी तुम वर्तमान में यूज़ करके उसको तुम क्या करता है, क्षति पहुंचा देता है। अगर यही चीज़ रखने रहेगा क्या करेगा, तुम भविष्य काल में क्या करेगा, अगर मशीन बन जाएगा, इतने सारे गोठा क्या बन जाएगा, सारे सोना बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। लेकिन ऐसा लोग करेगा कोई नहीं, समझ गया। यानी कि सीधा सी बात कहे तो अभी तुम पर्यावरण को अगर क्षति पहुंचाएगा, क्या करेगा, पर्यावरण को अगर तुम क्षति पहुंचाएगा, और उसके बाद जो चीज़ भविष्य में यूज होने वाला चीज़ है वो चीज़ वर्तमान में यूज करेगा, तो ये क्या होगा, सतत विकास। समझ गया। ठीक है, हाँ बस इतनी थी बात था इसमें। ठीक है, आगे देखो हम बढ़ते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है। पहला बात देखो पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सारे को क्या करेंगे हम समझेंगे। देखो ये पृथ्वी मतलब क्या है, अर्थ, वही ना हुआ पृथ्वी मतलब, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इंग्लिश भाषा थोड़ी की मतलब समझ जाएगा, जिस पर तुम रहता है वही क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो ये जो हमारे पास पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी यानी जिस पर हम रहते हैं, तो इस पर क्या किया, इसको बचाना है। ऐसा नहीं कि जिस पर रहते हैं उसी को उजाड़ देंगे, समझा। ये लेकिन उजड़ रहा है, क्या कर रहा है, उजड़ रहा है। आप कैसे समझेंगे उजड़ रहा है, इस पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कारखाना बना रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत सारा उद्योग बना रहे हैं। जितने तुम लेटरिन बाथरूम शहर के लोग करते हैं, सारे क्या करते हैं, सिर्फ डालते रहते हैं। बताओ वहाँ का जमीन खराब होगा कि नहीं होगा, नहीं। यानी इस पर क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं, इस पर बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ होते रहते हैं, जिससे तुमको क्या करे, पृथ्वी नुकसान में आ सकता है। समझा, यानी कि बोले कि बहुत सारा उद्योग चला गया है, बहुत सारा उद्योग क्या कर रहा है लोग सब नहीं कर रहा है, इसमें बहुत सारे गैस निकलती है। तो बताओ अभी तुम नहीं देखा है, तुम्हारे गांव क्या है, बहुत ही स्वस्थ है। तुम ऐसे ऐसे जहाँ जाएगा, जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या करता है, जिस प्रकार से हवा उड़ता है, बालू कल उड़ता है, जब आंधी आती है तब हाँ बीमारी बहुत ज़्यादा, जैसे आंधी आता है तो वहाँ पे वैसे आंधी के रूप में वहाँ पे क्या करते हैं, बीमारी नहीं, बल्कि वहाँ से जो ऊपर में क्या करता है, धुआं उड़ता है काला काला, वो तुमको ज़मीन पर क्या करेगा, पूरे घर मिलेगा, पूरे घर काला। ऐसा है, तुम फैक्ट्री जगह रहेगा तब ऐसा वहाँ का वायुमंडल पूरा खराब हो गया। लेकिन बताओ वायुमंडल तो सबका है, एक के थोड़ी है एक का। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर में, तुम अपना घर जलाओ तो लोग का घर नहीं जलेगा, लोग को भी क्या करेगा, हमको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। नहीं, वैसे ये पृथ्वी पर अगर कोई भी कहीं कुछ करता है तो सबको प्रभाव होगा, एक को थोड़ी प्रभाव होगा। ऐसा नहीं कि भारत देश कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको भी क्या करेगा, हमको प्रभाव पड़ेगा।
तो अगर क्या करेगा, तुम्हारे घर में क्या लगेगा, आग लगेगा, तो पूरे गांव को क्या करेगा, हमको फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को क्या करेगा, हमको तुम्ही को सिर्फ फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में क्या कर लिया, आग लग गया, तो पूरे गांव को क्या करेगा, फर्क पड़ेगा। उसी तरीक़ा से हमारा जो देश है, यानी पृथ्वी पर जितने सारे देश हैं, है कि ना है, अगर जापान कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, अमेरिका कुछ कर रहा है, यानी चीन अगर कुछ कर रहा है, चीन ऐसा उद्योग लगाया मान लो किसी, जिससे क्या करे, बहुत सारा प्रदूषण हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन को दिक्कत होगा, क्योंकि वायुमंडल ऊपर जाता है तो सबको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए सब लोग मिल करके क्या किया, इसको आयोजन किया, इसको कैसे रोका जाए, है क्या, यानी सब लोग का मिल जाना, पृथ्वी के बारे में सोचना, ठीक है, ये सम्मेलन होता है। तो अभी सम्मेलन मतलब सब एक जगह मिल करके कुछ बात ही कर लेना, समझ समझिए। तो किसके बारे में, ये पृथ्वी के बारे में, क्या चीज़, पृथ्वी के बारे में क्या क्या कुछ लोग बात किया कि इसको किस प्रकार से क्या किया बचाया जाए, तो क्या क्या इसको किस तरीक़ा से और कुछ किया जाए कि जो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। कौन सा देश ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी कौन सा देश बेसी उद्योग करता है, किससे क्या करता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यानी किससे ज़्यादा जहरीली गैस निकलता है, उसको क्या किया जाए, रोका जाए, ठीक है। क्योंकि से है तो सब का बर्बाद तो सब होता है कि ना। तो इसी के बारे में क्या किया, अच्छा से सोचा, बैठा, लेकिन कब बैठा, तो पूरे देश मिल गए, एक बार क्या किया, विचार किया। तो जो पहला बार विचार किया उसी को क्या किया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया, है समझिए। जो पहला बार विचार किया, जैसे कि तुम्हारे घर में अगर होगा कुछ ऐसा कोई चीज़ होगा, तो पहले बार होगा तो क्या करेगा, पहले सब मिलकर क्या करता है, विचार करता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है कि ना। तो वैसे ही क्या किया, वैसे ही हमारे जो पृथ्वी सम्मेलन है, इसका जो पहला बात है, तो 3 से 14 तक क्या किया, 3 से 14 जून तक जो है 1992 में क्या किया, बात चलते रहा, ठीक है। किस लिए के, पृथ्वी सम्मेलन के लिए, ठीक है, पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया जाए। ऐसा वही तो हम तुमको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब दिन चलते रहा, नहीं समझा, कि बीच में सारा चीज़ होता है, खाना खाना सब चीज़ होता है, ठीक है। जब सब लोग देश मिल के आता है, बैठता है, तो विचार करता है, तो ज़्यादा दिन तक रहता है। जैसे कि अभी G20 हुआ था दिल्ली में, तुम लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। उसमें सारा देश क्या कहता आया था, कुछ 7-8 दिन क्या कहता हमको रहा था, ठीक है। एक ही दिन में मीटिंग नहीं हो जाता है, ठीक है। अभी जो संसद का मीटिंग होता है 12 बजे बैठेगा, तो 8-8 बजे रात तक क्या करता है, हमको बैठ ले रहता है, तो बहुत टाइम तक, जो तक खत्म नहीं होता तो लोग कल चलते रहता है, ठीक है। तो ये जो है 3 से 14 जून है, क्या है, 3 से 14 जून, यानी इतने दिन तक क्या किया, सारे लोग आया एक जगह, ठीक है। आया कहाँ, जनेवा में आया, ठीक है। जनेवा देश है, उसको जनेवा कहा गया, क्या जनेरो लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे जगह है एक जनेवा, ठीक है। जनेवा देश हुआ, वहाँ पे जगह है जनेरो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, ये रियो डी जनेरो वहाँ पे जगह है, वहाँ पे क्या किया, इसने सारे लोग आया, बैठा, मीटिंग किया, सारा चीज़ किया, ठीक है। उसमें कौन सा आया था, जो सब विकसित देश है, यानी कि जो सब बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और जो विकासशील देश है, यानी कि से जो विकसित होने वाले ही हैं, क्या है, जो विकसित होने वाले ही हैं, ठीक है। सारे लोग ने क्या किया, आया, भाग लिया। लगभग 178 देश आया था, समझ गया, हाँ 178 देश आया था, और सारे लोग ने क्या किया, बात किया। अच्छा, ये पृथ्वी सम्मेलन में बात क्या किया, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, यानी कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मात्रा क्या कर रहा है, हमको बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तुमको क्या करेगा, खराबी करेगा। उसके बाद बात किया वन संरक्षण के बारे में, यानी कि जो वन है उसको किस प्रकार से क्या किया, बचाया जाए। अगर वन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन तुमको नहीं मिलेगा, तो नहीं रहेगा तो तब तो बहुत दिक्कत है। उसके बाद जैव विविधता, जो सब जीव जंतु है, सारी चीज़ को क्या किया, किस प्रकार से बचाया जाए। तो एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, क्या चीज़, कि जो हमारे पास पृथ्वी सम्मेलन था, क्या चीज़, पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी बचाने के लिए क्या किया, सारे लोग क्या किया, इकट्ठा हुआ, ठीक है। वह हुआ था 3 जून से लेकर के 14 जून तक, और 1992 ईस्वी में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून 1992 ईस्वी या 14 जून 1992 ईस्वी, बीच में कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था, जनेवा में हुआ था, जो जगह का नाम था रियो डी जनेरा था, ठीक है। इसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग देख लेना, हम उसको अच्छा से नहीं देखे, ठीक है। उसमें जो है विकसित देश था और जो विकासशील देश था। विकसित मतलब कि जो बहुत पावरफुल होते हैं, और जो विकासशील मतलब क्या चीज़, जो देश हाँ विकसित होने ही वाले हैं, ठीक है। उसमें लगभग 178 देश के लोग आए थे, सारे लोगों ने क्या किस पर भाग लिया, और सारे लोगों ने क्या किया, उसके बारे में सोचा, ठीक है। तो आखिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किसके बारे में सोचा, तो ग्लोबल वार्मिंग, यानी CO2 जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जितने सारे फैक्ट्री बन रहा है, तो सारे देश को क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि गैस तो सगरे उड़ता है, ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण के बारे में, किस प्रकार से जो हमारे पास वन है, पेड़ पौधा, उसको किस प्रकार बचाया जाए। और जैव विविधता, जो हमारे पास पशु है, क्या है, पशु है यानी जीव जंतु है,
जो देखो भारत के पास अब क्या किया, टाइगर खत्म होने ही वाला था, खत्म हो गया था, दूसरे देश से लाया था, ठीक है। इस सब को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये सब रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वातावरण को संतुलित करने रहता है, ठीक है। तो समझ आया सबको पृथ्वी सम्मेलन क्या चीज़ है, समझे। हाँ, अब देखो वही चीज़ इसमें होगा, क्या होगा, वही चीज़ इसमें होगा, यानी कि से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अगर पहले हो गया तो उसमें सारा चीज़ विचार किया, तो फिर एक बार क्या किया, सम्मेलन हुआ, देखा कि से कौन सा देश कितने तरीके से कितना संरक्षण किया है, कितनी बचाया है, ठीक है। अगर नहीं बचाया तो कारण क्या है, फिर से एक बार क्या किया, मीटिंग को बैठाया, तो दूसरा जो मीटिंग बैठाया उसको कहा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, समझा। ये हमको 23 से 27 जून तक हुआ 1997 में, समझा। 23 से 27 जून तक हुआ 1997 में, जस्ट 5 साल के बाद हो गया, क्या हो गया, 5 साल के बाद हो गया, ठीक है। ये जो क्या हुआ, मीटिंग हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था, समझा। हाँ, न्यूयॉर्क में हुआ था, ये 5 साल बाद हुआ था, क्या हुआ था, 5 साल बाद। इसमें वही सारा चीज़ क्या किया, चर्चा किया कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, वन संरक्षण को कैसे रोका जाए, जैव विविधता को क्या किया, कैसे रोका जाए, ठीक है। उसके बाद फिर वही सम्मेलन तो वही है, तो बात वही करेगा। फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये 10 वर्ष के बाद हुआ, क्या हुआ, 10 वर्ष के बाद, यानी 2002 में हुआ, समझ गया, ठीक है। 10 वर्ष के बाद यानी 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक 2002 तक चला, यदि 2002 में हुआ, ठीक है। हाँ हाँ, अभी नहीं हुआ, अब हुआ कि नहीं हुआ हमको नहीं दिया किताब में, ठीक है। तो 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला, 2002 में चला। इसमें लगभग 2000 प्रतिनिधि, मतलब कि 2000 देश नहीं बल्कि 2000 लोग आया था सभी देश से मिल करके, ठीक है। सभी विश्व के सभी देश से क्या आया था, हमको लोग आया था, जो सब बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जो सब इसके बारे में जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार बचाया जाए, वन संरक्षण को कैसे बचाया जाए, जैव विविधता कैसे बचाया जाए, उसके बाद बहुत दिमाग में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे देश से आया था, लगभग 2000 प्रतिनिधि आया था, इसको किस प्रकार से क्या किया, हमको बचाया, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। तो इतनी बात था, और एक वो लास्ट छोटी सी बात, उसको क्या करेंगे हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले जितने पढ़ाए उतने क्या करें, लिख लिया जाए, ठीक है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता, ठीक है। उसके बाद अगले स्टार लगाना है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, लिखो, संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन, विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगली बात लिखो जो हम तुमको नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, अपने समझ जाना, हम लिखाएंगे अपने समझ जाएगा, ठीक है। हाँ, स्टार पॉइंट में महात्मा गांधी का कहना था, हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी का कहना था, हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। देखो महात्मा गांधी का कहना यही था, क्या था कि पेट भरने के लिए प्रकृति ने बहुत सारा चीज़ दिया है, तुम उसका यूज अच्छा से क्या करता है, नहीं करता है, समझा, ठीक है। अच्छा से यूज करो, पेट भरेगा, तो पेट भरने के लिए सारा चीज़ है, लेकिन जो तुम पेटी भरता है, दान धन है, समझा, पैसा, ये तुमको कभी भी क्या करेगा, तुमको नहीं भरेगा, और काम भी क्या करेगा तुमको नहीं, काम तो आता है, लेकिन उसने बोला कि नहीं, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, काम आता है, लेकिन ये सब चीज़ मान लो कि भूख लग गया, अंका तो 20 पहाड़ में है, 1 हंडू पैसा है, तो क्या कर लेगा तुम, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उपयोग तो हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, तो पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, क्या समझा। उसके बाद फिर स्टार लगाओ, लिखो, मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से, मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से, स्टार लगा करके। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम, हाँ, पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम ने विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया, ऐसा लिखो, विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ,
अब स्टार लगाओ, सतत विकास, पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं, हाँ भविष्य की आवश्यकताओं का, हाँ वर्तमान विकास लिखा, हाँ को कायम रखा जाना, को कायम रखा जाना सतत विकास कहलाता है। को कायम रखा जाना सतत विकास कहलाता है। लिख ला। आगे स्टार लगाओ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन लिखो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में हुआ। लिखो यह सम्मेलन, उसी में लिखो यह सम्मेलन रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो में किया गया। यह सम्मेलन रियो डी जनेरो में किया गया है। इस सम्मेलन में विकसित विकासशील देश के, लिखा विकसित विकासशील देश के लगभग 178 देश ने लिखो, प्रतिनिधि लिखो, ठीक है। 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया, 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया, हाँ लिया था। उसके बाद नीचे ऐसा लग लिखो या तीर निशान ला करके। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, हाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता को संतुलन करने के लिए किया गया था, जैव विविधता को संतुलन करने के लिए किया गया था, ठीक है। स्टार लगाओ, लिखो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क देश में, जो कि न्यूयॉर्क देश, हाँ जो कि न्यूयॉर्क देश में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, हाँ स्टार में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद हुआ था। उसी में लिखो, उसी में लिखना है थोड़ा सा। इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन लिख के निशान लगाना है और लिखना है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से 10 वर्ष बाद हुआ था। लेकिन यानी 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी में हुआ था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी में हुआ था। उसी में लिखो या जोहास, जौका हाकस जोहास, नहीं उसी में लिखो, हाँ पूरे तो दे दो। या जोहास वर्ग में, या जोहास वर्ग में आयोजित किया गया था, या जोहास वर्ग में आयोजित किया गया था। आगे सेक्शन लगाओ नीचे और लिखो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में लगभग विश्व के सभी देश से 2000 प्रतिनिधि आए थे। आगे क्योटो सम्मेलन, क्या चीज इसने देखो,
ये भी क्या किया, ये भी पृथ्वी के बारे में क्या किया, सम्मेलन किया गया था। ठीक है, पहला बात देखो, ये दिसंबर 1997 में किया गया था। ठीक है, 1997 में, समझे। हाँ, इसने जापान ने करवाया था। हाँ, किसने करवाया, जापान ने, और जापान में ही हुआ था। जो कराएगा वही ना होगा, वही ना होगा। ठीक है, उसमें देखो 159 देश ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, कराने का कारण वही जो तुमको बताया है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करना, बढ़ जाना। समझ गया, बढ़ गया था, उसको क्या करना, हमको कम करना। जैसे देखो CO2 हो गया, बढ़ जाता है, इसको कैसे कम करेंगे। मीथेन गैस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कैसे कम करेंगे। HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत खतरनाक गैस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ ठीक है, बोले खतरनाक है तो खराब ही करेगा तुमको। ठीक है, उसका देखो, इसने इसमें बताया कि कौन सा देश कितना % गैस को उत्सर्जन कर रहा है, तो बोला सबसे बेसी यूरोप का लोग यूज़ कर रहा है, 8%। ठीक है, उसके बाद देखो अमेरिका 7% यूज़ करता है। ठीक है, जापान 6% क्या करता है, मतलब यहाँ पे इतना गैस उत्सर्जन हो रहा है, इसको कम करना है। तो बोला यूरोप के लिए, जापान को पता था क्योंकि जापान को खराब ही कर रहा था, कहा कि से आप ऐसा कीजिए, अमेरिका वाले को, यूरोप वाले को, किसको, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा उद्योग है, उसमें क्या करेगा, वायुमंडल खराब हो जाएगा, इसको क्या करना, हमको काम करना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो लिखो क्योटो सम्मेलन। ठीक है, यह सम्मेलन दिसंबर 1997, यह सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, लिखा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था, क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें 159 देश ने भाग लिया। आयोजन हुआ था जिसमें 159 देश ने भाग लिया। ठीक है, आगे टेंशन लगाओ, लिखो इसमें CO2, नहीं आगे लिखना टेंशन लगा करके, इसमें CO2 कॉमा मीथेन कॉमा HFC ब्रैकेट में लिख दो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग को लिखे, इसके उपयोग के कटौती पर सहयोगी बने। कटौती मतलब कम करना है। ठीक है, कटौती पर सहयोगी बने। उसके बाद नीचे दिशा लगा और लिखो यूरोपीय संघ गैसों का उत्सर्जन 8% करता है। यूरोपीय संघ गैसों का उत्सर्जन 8% करता है। यूरोपीय संघ गैसों का उत्सर्जन 8% करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7% करता है, जापान 6% करता है। लिखा। तो ये अध्याय 1 भाग 2 अध्याय 1 क्या हमको ख़त्म हो गया। अगर आप भारतीय वन पढ़ रहे हैं तब, अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो ये भाग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसका मृदा संसाधन आएगा, मृदा अपरदन आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगा, जल संसाधन आएगा, सारे को पढ़ेंगे। यानी कि 4 चैप्टर मिला के क्या अध्याय 1 बनाया गया NCERT में। तो आप जैसे पढ़े हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको हम बताते जाएंगे। तो ये अध्याय 1 इसका भाग 2 था, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कल से हम क्या करेंगे, नए चैप्टर में शुरुआत करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।